हरि शरणं 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम योग, ये जो अध्याय है गीता का सबसे छोटा अध्याय होने के बाद भी कई मायनों में बहुत विलक्षण है। इसकी पूरी चर्चा संभव नहीं, ऐसा विलक्षण ये अध्याय है। एक तो पूरी गीता में जो 18 अध्याय हैं उसमें से ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना नाम दिया। वेदव्यास जी ने दिया, वो भी भगवान के ही अवतार हैं। इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इसी अध्याय को, एक अध्याय को मात्र भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते हैं इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी अध्याय को भगवान श्री कृष्ण शास्त्र की संज्ञा दे देते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं उत्तमया नघा, यानी पूरे सनातन धर्म का जो साहित्य है उसका सार है गीता। लेकिन जिंदगी की आपाधापी में कई बार हम लोगों को गीता भी बहुत बड़ी लगती है। उसका प्रमाण ये है कि आज भी जो है हाथ खड़े किए जाए कहीं किसी फंक्शन में 500,000 आदमी है तो मुश्किल से 10-20 लोग मिलेंगे जो हाथ उठाते हैं यहाँ हमने गीता को पढ़ा है। तो वो जो गीता को पूरा नहीं भी पढ़ पाए तो भगवान कहते हैं इस एक अध्याय को कोई यदि ठीक से पढ़ ले तो ये अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। शास्त्र क्यों कहा भगवान ने ये तो भगवान जाने, लेकिन शास्त्र में 4 चीजें होती हैं हमेशा, वो शास्त्र होता है। जिसमें एक तो भगवान का वर्णन हो कि भगवान हैं कौन, क्या हैं वो, क्या स्वरूप है उनका। तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से अपना वर्णन करेंगे। जीव का वर्णन हो जिसमें कि जीव कौन है आखिर में, अब तक भगवान ने स्पष्ट रूप से ये बताया नहीं है कि हम हैं कौन। तो यहां भगवान वो सबसे ज्यादा रहस्योद्घाटन करेंगे, सबसे सर्वोत्तम रहस्योद्घाटन करेंगे कि आखिर हम हैं कौन, माया क्या है, जगत क्या है, कैसे जीव ट्रांसफर होता है और आपस में इनका इंटर रिलेशन क्या है। ये बात जिसमें हो वो शास्त्र है। और बड़े मजे की बात है कि इस शास्त्र में मात्र 20 श्लोक हैं इस अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण इन चारों ही चीजों का वर्णन कर देते हैं पूरी तरह से। 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण कहते हैं और वो अपने आप में संपूर्ण हैं। और इससे भी सुंदर बात और बड़ी रहस्यमयी बात, बड़ी सुखद देने, आनंद देने वाली बात कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो हमको महामंत्र दिया, जिसको कि बड़े बड़े ऋषि मुनि संप्रदाय के जो मठाधीश्वर हैं आज भी, वो सब इस बात को कहते हैं कि भाई स्वामी जी ने जो ये मंत्र दिया ये बड़ा अद्भुत है। और आपको मैं निवेदन करूं, ये जो मंत्र दिया स्वामी जी ने, हे नाथ मैं केवल आपका, हे नाथ मैं केवल आपकी शरण हूं। आप विश्वास कीजिए जितने भी साधन हैं, जितने भी साधन गीता में कहे, शास्त्रों में कहे, जितने भी साधन, उन सबसे ऊपर है ये साधन। इसके बराबर कोई साधन नहीं। और स्वामी जी ने जो ये साधन दिया, ये महामंत्र दिया, उसका आधार भी यही अध्याय है। इसी अध्याय का एक श्लोक है जिसके आधार पे स्वामी जी ने ये महामंत्र दिया। कई बार ऐसा कहते हैं कि जो भक्त में परम निष्कामता होती है, परम कल्याण की इच्छा होती है, जीव मात्र की खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो वो भगवान की पोल खोल देते हैं धीरे धीरे भगवान के, क्योंकि पूरा स्वरूप जान जाते हैं ना। तो भगवान भी कई बार ऐसे कहते हैं उनसे कि भाई सारी पोल खोल दोगे क्या यार तुम, फिर मेरे पास फिर सृष्टि कैसे चलेगी भाई। तो स्वामी जी ने ये भगवान की बहुत तगड़ी पोल खोल दी। कौन सी? कि हम जैसे भी हैं, हम किसके हैं?
आपके हैं। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो भी हूँ थारो नाथ में थारो जी थारो। बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। हैं, और हम बिगड़े रहेंगे तो महाराज हमारा तो क्या है, हम तो हैं ही ऐसे, लेकिन आपका नाम बिगड़ेगा। बताओ कि किसका बेटा है, कि इनका बेटा, अरे तो बताओ, देखो आपकी लाज जाएगी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये भक्त इतने चतुर होते हैं, ये लगते सीधे से हैं ये, लेकिन भगवान इनके वश में ऐसी थोड़ी आ जाते हैं, बहुत चतुर होते हैं। देखिए, जिस कामना को नष्ट करने के लिए गीता में इतनी बातें की, दूसरे तीसरे अध्याय में और अब तक बड़े बड़े शास्त्रों में, तुलसीदास जी महाराज इतने चतुर हैं कि वो कोई शास्त्र का साधन अपनाते ही नहीं है कामना दूर करने की। कामना सबसे, भाई व्यास कनक और कामनी ये लंबी तलवार, आए थे हरि भजन को और बीचे लेनी मार। ये कनक और कामनी ने तो तुलसीदास जी इतने चतुर हैं, तो वो भगवान से कहते हैं, देखो महाराज, अब आपने घोषणा कर रखी है गीता में, सब शास्त्रों में, कि आप इस हृदय रूपी मंदिर में आप ही तो विराजमान है। और बताओ, इस हृदय रूपी मंदिर में जहाँ आप विराजमान है, वहाँ ये लुटेरे बैठे महाराज, काम क्रोध, हमारा कोई लेना देना नहीं, आपका घर है, आप जानो। लेकिन बताओ, आप बैठे और आपके सामने यदि ये बैठे रहेंगे, तो बताओ ये कोई अच्छी बात है क्या? तो अब आप देख लो, हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब बोलो आप। अब हिम्मत है काम और क्रोध की जो टच कर जाए, भक्त को टच कर जाए, हिम्मत नहीं है। तो ऐसा ये गुप्त रहस्य में बात बताने वाला अध्याय है, बड़ा विलक्षण अध्याय है। और कई टीकाकार तो ऐसा कहते हैं कि कल जो भगवान ने 7वें अध्याय से जो प्रकरण शुरू किया, भगवान ने कहा कि मैं ज्ञान विज्ञान समग्र रूप से तुझे बताऊंगा, और 8वें अध्याय में थोड़ा डेविएट हो गए भगवान अर्जुन के क्वेश्चन से, लेकिन 9वें अध्याय में फिर भगवान उसी ट्रैक पे आ गए। इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूवे, ऐसा भगवान ने कहा। फिर 9वें 10वें वही समग्रता, भगवान समग्र रूप में विश्व रूप दिखाया भगवान ने। फिर 12वें में भक्ति योग बताया। तो भगवान जो चल रहे हैं ना, इदम, और यहाँ पे भगवान ने कह दिया इति, इस 15वें अध्याय के अंत में इति कह दिया। तो शास्त्रकार और कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि गीता यहाँ संपूर्ण हो गई, यानी जो भगवान को कहना था वास्तव में वो सब कुछ उन्होंने कह दिया। गुह्यतमम जो कहना था वो कह दिया, इति शब्द लगा दिया। तो एक तरह से यहाँ पटाक्षेप भी है गीता का 15वें अध्याय में, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात नहीं है। वो तो अर्जुन हमारा रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो हमको जैसे बार बार कहा जाता है, तब भी हमारे समझ में ज़्यादा बात आती नहीं, तो भगवान फिर कहते हैं दोबारा, क्या करें, और खोल के कहते हैं, भाई तू समझ, पिन पॉइंटेड होकर कहते हैं, लास्ट में बिल्कुल पिन पॉइंटेड होकर कहेंगे 18वें अध्याय में। तब अर्जुन जो है कहेगा, हरे प्रभु, अच्छा ये बात है क्या, हम समझे ही नहीं अब तक। तो भगवान आगे बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पे ये अध्याय पूरा हो गया। और देखिए, इसमें हमारे मन में कई बार ये पटाक्ष ऊहापोह रहता है कि संसार में कैसे रहें भाई, संसार के जो काम कर रहे हैं, आपने कह दिया गीता में सत्कर्म करते हुए पतन होगा, तो सत्कर्म भी नहीं करें क्या? हमने तो यही सुना कि सत्कर्म और परोपकार तो भैया बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ करें, सत्कर्म ही करना है, परोपकार ही करना है, लेकिन उसके पीछे सिस्टम क्या है, क्या इस जगत का स्वरूप है, कौन है हम, क्या हमारी ड्यूटी है, कैसे हम सत्कर्म करें, किस भाव से करें, उसके पीछे क्या पूरी अवधारणा है, वो भगवान यहाँ एक श्लोक में स्पष्ट कर देंगे। ये श्लोक एक ऐसा श्लोक है, पहला जो श्लोक है भगवान का, ये मानो पूरी जीवन जीने की डायरेक्शन देगा हमको। ये एक श्लोक भी हम उठा लेना गीता से, बस बहुत है, बस इसी की जुगाली करते रहें, बहुत है ये श्लोक अपने आप में, ऐसा विलक्षण ये श्लोक है। आइए हम इसका जो है वाचन करें। ऊर्ध्वमूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। देखिए, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने की दो टेक्निक हैं। जैसे कि मैं इसी श्लोक का उदाहरण लूँ, क्योंकि कल मैंने कह तो दिया संस्कृत पढ़नी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऊर्ध्व मूलम, एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो मूलम कर देंगे तो यहाँ मैं आधा है, तो क्या बच गया, फिर ए बच गया। तो आगे क्या बोल देंगे हम, अध शाखम, शाखम कहेंगे तो फिर मैं आधा आया, तो फिर क्या बच गया, ए बच गया। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, शुरू में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं, इससे आपको श्लोक का जो वास्तविक तात्पर्य है वो प्रकट होगा, है ना। हमने तो ऐसी प्रैक्टिस की थी, लेकिन बाद में
5-7 साल बाद गीता के पंडितों ने किसी ने बताया कि भाई ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं गलत तो नहीं है, लेकिन ये बहुत शुद्ध भी नहीं माना जाता है। तो हमने पूछा भाई शुद्ध क्या है? कि शुद्ध ये है कि जैसे शब्द लिखे हैं वैसे की वैसे पढ़ें। जैसे कि देखो हमने पढ़ा अभी, ऊर्ध्व मूल मध शाख। क्यों रोके हम शाखे पे? यहाँ पे 8 अक्षर हमारे पूरे हो गए, ठीक है। मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अब देखिए मम्मा पे हलंत लग रहा है, ऐसे ही लास्ट में वेद वित पे हलंत लग रहा है। इसका मतलब ये अक्षर आधा है। कल जो प्रश्न आया था ना, आप कृष्ण क्यों बोलते हैं? कृष्णा यदि कोई बोलता है तो गलत बोलता है, लेकिन कृष्ण भी सही नहीं है, है ना। वो आधा है और कृष्ण में न आधा नहीं है, पूरा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? राम कृष्ण। आ आएगा उसमें, ए नहीं है तो वो आधा रह जाएगा। तो ऐसे ही इसको वेद वित बोलेंगे, वेद वित नहीं बोलेंगे, तय पूरा नहीं आएगा। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी जो छोटी मात्रा है ई की, जैसे छंदांसी, पर्णानी, इस छोटी मात्रा पे यदि आप रुक गए 1 सेकंड से भी ज़्यादा तो आपका पूरे श्लोक का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। हमको रुकना नहीं है, बस इसको टच करना है और आगे निकलना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा आपका श्लोक एकदम। रुक गए, जैसे कि हम बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, अब खत्म हो गया ये, क्योंकि ही कैसी है यहाँ पे? छोटी है। बिल्कुल टच करना है, बस जैसे रखा और निकल गए, है ना। तो अब ऐसे बोलेंगे दोबारा से, तो देखिए आपको मजा आएगा फिर। ऊर्ध्वमूल मध शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, ऐसे बोलेगा। तो देखिए भगवान यहाँ सबसे पहले 5 श्लोकों में इस जगत का वर्णन कर रहे हैं कि ये संसार वास्तव में है क्या, कैसे समझें इस संसार को हम। तो भगवान ने इस संसार को पीपल के पेड़ की उपमा दी। अश्वत्थ, ये अश्वत्थ शब्द आया ना, इसका मतलब है, अश्वत्थ शब्द के 2 मतलब हैं। एक तो है पीपल का पेड़, और एक मतलब है अश्वत्थ का मतलब जो एक क्षण भी टिके ना, नष्ट हो रहा है, बस लगातार हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये अलग बात है, लेकिन नष्ट हो रहा है। अब इस शरीर हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे नाश्ता कर रहे थे तब भी, और हमारा ऐसा ही तो है। आप वजन नाप लो भले, अरे वजन क्या, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में शरीर में परिवर्तन हो गया। गीता कहती है हम 1 सेकंड के 1000 हिस्से भी करें तो इस शरीर का 2 बार फोटो नहीं ले सकते, संभव ही नहीं है। विज्ञान कितनी प्रगति कर ले, वो दूसरा ही फोटो होगा। हाँ, वो हमें लगेगा कि वही है, लेकिन है नहीं। जैसे गंगा में हम पानी आचमन करें मान लो, तो दूसरा आचमन हम कौन सी गंगा में करेंगे? उसी पानी में, या गया वो गया, लेकिन हमें लगता है कि हमने तो उसी गंगा में किया है। तो ऐसे ही ये शरीर और संसार अव्यय दिखता है नहीं, ठीक है। तो इसको 2 भगवान ने संज्ञा दी, एक तो अश्वत्थ की दी। तो देखिए अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, तो बहुत बड़ा मैसेज है इस एक ही शब्द में। हम यज्ञ करते हैं तो किसकी लकड़ी काम में लेते हैं? तो क्या मैसेज है कि इस शरीर संसार में जो कुछ भी हमको मिला, रिश्ते नाते मिले, हाँ रिश्ते नाते भी, व्यक्ति, हाँ व्यक्ति, परिस्थिति, सामान, और कोई योग्यता, कोई ऐश्वर्य आपके अंदर, कोई प्रतिभा, कोई विशेषता, जो कुछ भी मिला वो किसके लिए है? यज्ञ के लिए है, यज्ञ करने के लिए है। इदम न मम, आप श्लोक बोलिए जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे अग्नि को आहुति दें, किसी को दें, आप लास्ट में लिखते हैं इदम न मम, यानी ये किसके लिए है? ये आपके लिए, परमेश्वर के लिए, जगत के लिए, अग्नि के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। वाह क्या बात है, क्या कंसेप्ट है। इदम न ममा, ये अमृत है, और इदम ममा, ये मेरा मेरा, ये मृत्यु है भाई। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया कि अपना पालन कर लें, अपनी जो आवश्यकता है उसका पालन कर लें। नीड का पालन होता है, नीड की पूर्ति भगवान करते हैं हर तरीके से, लेकिन ग्रीड की पूर्ति संभव नहीं है। और बिना यज्ञ करे हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जीवन में वो रस, वो शांति आएगी ही नहीं, संभव नहीं है ना। तो संपूर्ण जीवन हमारा किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। दूसरा, कुछ भी स्थायी नहीं है,
हम मान लें स्थायी, हमें लग रहा है हम तो 30 साल पहले भी जो है यही बिल्डिंग थी और यही ना, कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसे जा रहा है। हाँ, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जल्दी से जल्दी अपना काम बना लो, जो करने आए हो वो कर लो सबसे पहले। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, संसार के जितने भी बड़े से बड़े काम हैं, अच्छे से अच्छे काम जो हम कर रहे हैं, वो सब हो जाएंगे हम नहीं रहेंगे तो भी। और कई बार तो मैं आपको बताऊं, बहुत कड़वी बात लगेगी, हालांकि बहुत कम विरले होते हैं जो जब देखते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में 10 साल 20 साल काम करने के बाद कि मेरे से प्रखर, मेरे से ज़्यादा कुशल आ गया है, तो वो छोड़ देते हैं उसको, कि भाई तू अब चीफ ऑफ द गेस्ट है, चल हम तेरे फॉलोअर हैं। कई बार हम ऐसे बैठे रहते हैं कि हमारे कारण सारी व्यवस्था भंग, हम सोचते हैं कि हम पूरा चला रहे हैं, हम हट जाए ना वहां से तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। कई बार घर में भी ये समस्या है, लेकिन हम परोपकार करते हुए भी फंसते हैं। उसका कारण है, यही कारण है ना भाई। आपको यदि आपसे अच्छा कोई मिल गया, तो यदि आपके भीतर प्रसन्नता है कि यार ये इंस्टीट्यूट को चलाने वाला क्या बंदा आया है, यार ये क्या मैनेजमेंट है, आपके अंदर प्रसन्नता है, तो आप मान लेना आपने 20 साल वास्तव में सेवा की, परोपकार किया, नहीं दूर किया आपने, चफेटा बंध रहे हो आपको जगत में। तो भगवान कह रहे हैं अश्वत्थे, कुछ ये खुद को करना पड़ेगा। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी लेट हो जाए मान लो और कह दे ऐसा, भाई साहब मैं जरा गीता के लिए लेट हो रहा हूँ, नाश्ता मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करना, आप मेरी जगह करे आना भाई साहब, आप हैं कहते हैं किसी को? अच्छा चलो, नाश्ते का टाइम निकल गया, लंच के लिए कह देना आप। खुद मरना पड़ेगा भाई। अध्यात्म में यही तो मजा है। अध्यात्म में इतने बड़े बड़े गुरु हो, ऐसे संत हो जिनका हृदय ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा है, हमारे लिए ना क्या करते हैं वो, बिछ जाएं क्या बेचारे। लेकिन भाई अध्यात्म में खुद से चलना पड़ता है, यही तो बात है। तो जो काम खुद को सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सब काम हो जाएंगे बाकी परिवार के, समाज के, देश के, जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हमको पहले करना है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। अब भगवान इस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा जोरदार वर्णन है। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। हम जो पेड़ देखते हैं यहाँ पे, उनकी जड़ कहाँ होती है? नीचे। और पेड़ कहाँ होता है? लेकिन भगवान इस संसार वृक्ष को उल्टा बता रहे हैं, सीधा बता रहे हैं, उल्टे हम हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार वृक्ष है, इसकी जड़ जो है ऊपर की तरफ है, यानी इसकी जड़ में कौन है? मैं हूं। वाह। अब आपसे देखिए एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आपको जड़ दिखती है कि पेड़ दिखता है? पेड़ दिखता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आप पानी कहाँ डालते हो? पेड़ को यदि आपको पल्लवित पुष्पित करना है तो आप पानी कहाँ देते हो? एक एक शाखा पे, उस पर जा जाके ब्रांच पे दोगे पानी, जड़ में तो जड़ तो दिखती नहीं है आपको, फिर क्यों देते हो? हाँ, आपको पता है कि जड़ में यदि पानी हमने दे दिया तो एक एक टॉप की पत्ता भी होगा, वहां भी जिसको जितनी जरूरत है वहां पानी अपने आप, ये हमको पता है। तो अब देखिए ये साइंस समझिए, जो इस श्लोक की साइंस है, क्या है? इस संसार वृक्ष की जड़ भगवान श्री कृष्ण है भाई। यदि हमने जड़ को पानी दे दिया तो आप मान लो सबको तृप्ति दे दी। कल मैंने आपको निवेदन किया ना, आप श्राद्ध तर्पण करें, सब काम करें, लेकिन भागवतम में वर्णन है कि जिस दिन आप भगवान की तरफ सच्चे मन से चलना चाहते हैं, सच्चे मन से, है ना, सच्चे मन से चलने की पहचान क्या है? ज्यादातर, जरूरी नहीं है, ज्यादातर आप जब भक्ति में चलेंगे तो जो है झटके आएंगे एक दो बीच में, है ना, और आप कहेंगे यार बढ़िया है, गीता में नहीं गई जब से जिंदगी बढ़िया चल रही है, क्या क्या हो गया है? यदि सच्चे मन से चलेंगे तो भगवान जो है, तो उस समय भी आपका भाव वहाँ बना रहे भगवान में, तो इसका मतलब है हम ठीक से चल रहे हैं। तो जड़ में पानी देने का मतलब है कि यदि हम भगवान के काम में कर रहे हैं तो संसार के भी सारे काम अपने आप ठीक होंगे। लेकिन यदि हमने संसार के सारे काम किए और इस रहस्य को नहीं समझा कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये साधन है जो हम कर रहे हैं, हम साधन से चिपक जाते हैं, साधन को साध्य बना लेते हैं, उसको सर्वोच्च बना लेते हैं। ना, साधन कोई भी हो, जो आपकी रुचि, संस्कार और सामर्थ्य है, साधन वही होना चाहिए। आपका परोपकार का भाव है, बिल्कुल वही करना चाहिए, आपको माला नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन साधन का साध्य क्या है भाई, लक्ष्य क्या है? यदि उस लक्ष्य को जाने बिना, इस रहस्य को समझे बिना, इस संसार में जितने भी कला कौशल आपने अपना लिए, जितने भी परोपकार और जितने भी सत्कर्म आपने कर लिए, वो सब जीरो है। मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, वो सब जीरो हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आपने अपने जीवन में 50 जीरो इकट्ठा की या आपने 5 जीरो इकट्ठा की, क्योंकि आपके पास एक नहीं है। और यदि आपने 1 जीरो भी इकट्ठा की, आपको कुछ नहीं पता, आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अपना काम कर रहे हैं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मान रहे हैं, जो काम मिल रहा है वो कर रहे हैं भाई, लेकिन आपने उस एक को पकड़ रखा है, तो बस वो 1 जीरो आपकी 10 बनने वाली है। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। तो अब संसार में हमको इस भाव से रहना है कि इस संपूर्ण संसार की जड़ जो है वो कौन है? श्री कृष्ण है। तो बताइए अब हम किस पे एहसान करें भाई? कौन सी डायरी लेके घूम रहे हो? तुम्हारे लिए ये कर दिया पत्नी, कौन सी क्या डायरी है भाई? एक कृष्ण ही तो है जड़ में, जहाँ कुछ कर रहे हो वो रूप है, उसके पहुंच वहीं रहा है, मूल में वही है, उसी के लिए है सब कुछ। ये भगवान ने जीवन जीने की कला दी। यदि इस तरह से हम जिए तो पक्की बात है भाई, अभी हम देखते हैं कि हम दुखी इसलिए हैं कि सामने वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी हमारी समझ ये है कि हम सेवा तो कर देते हैं भाई साहब सासू जी की, लेकिन सासू जी में ये आदत खराब है, बताओ। प्रेम से रहें तो हम करते हैं भाई साहब सेवा, हाँ प्रेम से रहें तो, और प्रेम इनको पता नहीं है, प्रेम हमको पता है। यानी हम जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सामने वाला जिम्मेदार है। बिल्कुल गलत बात है। ये जिस दिन तत्व समझ लिया उस दिन कोई कैसी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। फिर आप अपने बिंदास अपनी मस्ती में रहेंगे, उसी तार में रहेंगे। भगवान ये जीवन जीने की कला दे रहे हैं, और भगवान कैसी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। देखिए ऐसी घोषणा मुझे नहीं लगता कहीं गीता में की है भाई। जैसा मैंने कल कहा था, 4 वेदों को पढ़ने वाले ही बहुत कम है। हाथ उठा तो देते हैं लोग एक आध दो, है ना, लेकिन अभी मैं पूछूंगा कोई ऋग्वेद और यजुर्वेद का श्लोक का अर्थ, तो आप कह देंगे साहब हमने तो बस रट्टाफिकेशन किया है। और उस जमाने में पढ़ा था जब हमारे पिताजी पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, जब फिर सामने आती हैं बातें। अरे पढ़ना, समझना और उसका भावार्थ, तीसरी बात और सबसे बड़ी बात उसका लक्ष्यार्थ संभव नहीं है भाई। तभी तो वेद व्यास जी ने 4 वेद बनाए, उनको पता था हमारी बुद्धि कैसी है। तो भगवान कह रहे हैं जो इस श्लोक को समझ जाए, इस तत्व को समझ जाए, भगवान उसको वेदविद कह देते हैं। वाह, यानी वेदों के वास्तविक तात्पर्य को वो जान गया। क्या बात है। एक श्लोक को जानने वाले को भगवान कहते हैं वास्तव में वही वेदों के तात्पर्य को जानने। और भगवान यदि वेदविद का सर्टिफिकेट दे दें तो किसी की हिम्मत है भाई शंका करने की? खुद कह रहे भगवान, छंदांसी यश पर्णानि। पर्णानि यानी पत्ते। पत्ते क्या करते? पेड़ को सजावट देते, सुंदर दिखता है। तो कर्म कांड और उपासना कांड ये पत्ते हैं, वेद के मूल तत्व नहीं है। इस बात को जो जान गया, यस्तम वेद स वेदविता, भगवान ने कहा वही वास्तव में वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो इस बात के बाद अब भगवान देखिए ये कह रहे हैं कि ये संसार वृक्ष है बहुत लंबा। इतना लंबा है, क्यों है लंबा? इसमें सबसे बड़ी जो शाखा है तना, वो तो ब्रह्मा जी है। फिर मनुष्य शाखा सबसे बड़ी है। क्यों है मनुष्य शाखा सबसे बड़ी? उसी में कर्म करने का अधिकार है। तो इतने जन्म हमारे हो गए और कर्म चल रहे हैं, वो शाखा प्रशाखा चल रही है, बहुत लंबा वृक्ष है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इस वृक्ष को काट के और मेरे पास आ जा, यानी जड़ के पास आ जा। तो महाराज इतना बड़ा वृक्ष कटेगा कैसे हमसे? हैं, हमने तो इतने बड़े बड़े पाप कर रखे हैं, इतने बड़े बड़े पुण्य कर रखे हैं। हाँ, पुण्य भी बांधने वाला है। क्या लगता है आपको, पुण्य बांधने वाला है या पाप भी बांधने वाला है? पाप तो बांधने वाला है, पुण्य बांधने वाला है या नहीं? पुण्य ज्यादा बांधने वाला है। मैं गीता के एंगल से कह रहा हूं आपसे। आप कहेंगे आप 2-3 बार कह चुके, इसका रहस्य क्या है? मैं बताता हूं। पुण्य क्यों बांधने वाला है और ज्यादा बांधने वाला है। पाप करने के बाद तो भगवान क्या करते हैं, पाप की जो ग्रेड है हमारी, छोटे मोटे पाप किए तो वैसे ही कर देंगे, और यदि थोक में हमने पाप किए तो थोक में जब पापों का भुगतान करना होता है तो भगवान के पास एक आईसीयू यूनिट है, वहां भेजते हैं भगवान, जिसको क्या कहते हैं हम, हाँ नरक कहते हैं, रौरव नरक। तो वो वहाँ पे धुलाई वुलाई हो जाती है बढ़िया, और आदमी दोबारा फील्ड में उतार दिया जाता है, चल दोबारा बैटिंग बॉलिंग कर। और पुण्य क्या करते हैं, पुण्य जैसे ही हम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, फल आता है उसका, पुण्य का तो फल आता है। तो स्वर्गलोक मिलेंगे हमें, स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक 7 लोग हैं, अलग अलग ग्रेडिंग है उनकी भी, है ना, शास्त्रों में वर्णन है। तो उस स्वर्गलोक में उनको पूरे कोई स्वर्ग कहते हैं हम,
जब हम भोग करते हैं दुनिया भर के, वहाँ पे भोग की छूट है, मतलब वहाँ पे किसी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। तो जब हम सब गए हुए हैं वहाँ पे, तो वो जो भोग करते हैं तो उसका प्रिंट, उसके संस्कार हमारे चित्त पर पड़ जाते हैं। तो जब हम मनुष्य योनि में भी आते हैं, भगवान कृपा करके भेजते हैं, तो वो भोगों के जो संस्कार हैं वो हमको सत्संग में नहीं लगने देते। आप देखते हैं कई लोगों को, जैसी कई लोग कहते हैं साहब हमको नींद नहीं आती है, क्या करें, डॉक्टर से इलाज में, हमारी गीता सेमिनार में आ जाओ, आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी। यहाँ भी कई लोग ऐसे करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे एक बार भी नहीं होगा यूँ, और गीता का श्लोक बोलते एकदम से झटके आते हैं जैसे कोई मिर्गी के झटके हैं क्या। नहीं नहीं, सही है, गुप्ता जी कह रहे हैं नहीं ऐसा मत कहो सर, सवालों के सही जवाब मिल रहे हैं आपको, इसका मतलब लोग सुन रहे हैं। तो ये भोगों के, आप देखते हैं कई लोग सत्संग को बहुत लाइक करते हैं, अटैच करते हैं, है ना, और कई जो है बचने की कोशिश करते हैं, जाते हैं तो नींद आती है। ये सब पुराना यही चक्र है। तो पुण्य भी बांधने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं वृक्ष तो बहुत बड़ा है अर्जुन, लेकिन मैं तेरे को एक ऐसी कुल्हाड़ी देता हूँ, ऐसी कुल्हाड़ी देता हूँ कि एक कुल्हाड़ी की तू चोट मारेगा ना, ये सारा वृक्ष धराशायी हो जाएगा। अरे वाह महाराज, ऐसी कुल्हाड़ी है क्या? हाँ है भाई, सुनना चाहते हैं? हाँ सुनाओ, बताओ महाराज। स्वामी जी देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं, गीता के इस रहस्यों को पकड़े हम। स्वामी जी कहते हैं मान लो हमारे पास एक ट्रक रुई है और एक हमारे पास 100 ग्राम रुई है, तो अब एक हमें इसको जलाना और फिर हम उसको जलाने जाना है। तो इसके लिए तो एक तीली बहुत है, एक तीली, और उसके लिए हम 2-4 माचिस ले जाएं शायद, हैं? एक ही बहुत है, एक ट्रक है तो भी। तो देखिए गीता का ये बड़ा फंडा है जोरदार। आप डरिए मत कि कितने पाप है और कैसे हैं हम। वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, है ना, वो ज्ञान रूपी अग्नि, वो भगवान की भक्ति ऐसे भस्म कर देती है। वो वेट नहीं देखती, अनंत जन्मों के हो चाहे। तो भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को ऐसी कुल्हाड़ी देता हूं कि तू सारे इस पूरे वृक्ष को एक कुल्हाड़ी से सलटा देगा। क्या बात है। तो आइए, बहुत कठिन है ये वृक्ष, बहुत सुविरूढ़ मूलम है। नीचे की लाइन पढ़ते हैं बस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूला मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यहां भगवान ने बताया कि ये जो वृक्ष है ये सुविरूढ़ मूलम, ओहो, विरूढ़ भी कह दिया, फिर सु भी लगा दिया। जो संस्कृत, मेरे को व्याकरण नहीं आती भाई, लेकिन संस्कृत के पंडितों से मैंने सुना है कि जिसमें भी सु शब्द लग जाए संस्कृत में, वो सुपरलेटिव डिग्री है ना। सु दुराचारो लग गया जैसे 9.30 में, इसका मतलब कौन से दुराचारी की बात हो रही है? उस दुराचारी की बात हो रही है जिसके दुराचारों की हम कल्पना नहीं कर सकते, करना छोड़ो। ऐसे ही भगवान कह रहे सुविरूढ़ मूलम, बहुत मजबूत है ये वृक्ष। इतनी पकड़ है हमारी, इतनी आसक्ति है शरीर में, परिवार में है, इस संसार में है ना आसक्ति, गाड़ी में, घोड़े में, मान में। तो भगवान कह रहे हैं अब देख मैं तेरे को कुल्हाड़ी देता हूं। क्या है वो कुल्हाड़ी? असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्त्वा। क्या बात है, असंगता रूपी शस्त्र। देखिए, खाते पीते माला पहनने का अवसर है तो पहन लें, ज़्यादा निष्काम बनने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं साहब हम नहीं पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे। अरे पहन ले भाई, तुम हो कौन पहनने वाले? तुमको पहना ही नहीं रहा है, तुम बीच में क्यों फंसते हो फालतू? फॉर्मेलिटी कर रहा है, कर लेने दो। मान जाता तो ठीक है, नहीं माना तो मजाक मत बनाओ वहाँ ज़्यादा। हो ही नहीं तुम। अरे एक सेठ जी थे, नगर सेठ थे, तो वो जाते रास्ते में पैदल जाते, सेठ जी का सिद्धांत था। तो रास्ते में लोग कहते सेठ जी नमस्कार। अब नगर सेठ को नमस्कार तो ऐसी करनी पड़ेगी भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो सेठ जी कहते ठीक है महाराज, कह देंगे। इधर कहते बता देंगे, बोल देंगे। तो एक आदमी कई दिन से रीड कर रहा था, यार इस सेठ जी को बड़ा घमंड है यार, हम इतना नमस्कार करते हैं झुक के, और एक मतलब नमस्कार तक नहीं करता है बट्टा। कह देंगे, बोल देंगे। तो उसने पकड़ लिया सेठ जी को ये कि महाराज ये क्या है ये, हम नमस्कार करते हैं आपको। हाँ तो कि साहब मैं आपके नमस्कार को जैसे आप कहते हो, मैं जाते ही दुकान में तिजोरी खोल के सबसे पहले लक्ष्मी मैया को ये कहता हूँ कि आज लल्लू लाल ने नमस्कार किया है, आज कल्लू लाल ने नमस्कार किया है। भाई जिसका नमस्कार, इसी को तो कर रहे हो तो नमस्कार, मेरा क्या लेना देना, मैं पीछे चक्कर में क्यों पड़ूं? मेरा क्या लेना देना है? तो
अरे मेरे को पास आई चीज तो मैंने पहुंचा दी, बस इतना ही ड्यूटी है मेरी। तो अब हम क्या करते हैं, हम परोपकार तो करते हैं भाई, अच्छा काम तो करते हैं हम, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, पकड़ लेते हैं बीच में उसको। और देखिए यदि पकड़ोगे तो फंसोगे, करता है तो भोगता है, पिटोगे पड़ेगा, रूल है, क्या करें। तो भगवान कह रहे हैं चाहे कैसे भी घोर संसार में रहना पड़े, कैसी परिस्थिति हो, चाहे घोर कर्म हो, ऐसा हो समाज में कि घोर कर्म करने पड़ रहे हैं, लोग कहेंगे अरे तुम गीता के पंडित हो गए, हाँ दुकान में बैठे हुए हो, तुम लग रहे हो नोट गिनने यार। अरे तो क्या है ये नोट गिनना उनने गिनना, इसमें थोड़ी कुछ रखा है भाई। गीता के चश्मे से देखो, असंगता, अंदर से वो असंगता बनी रहे तो कहीं भी हम लिप्त नहीं होंगे। और असंगता की कसौटी क्या है, स्वामी जी महाराज ऐसे छोड़ने वाले नहीं है कि हम तो असंग हो गए साहब। एक वो थे, वो एक किस्सा और सुना देता हूँ, चलो आपने नाश्ता हैवी किया होगा तो कहीं कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है शक्ल देख के। तो एक पंडित जी थे, तो उन्होंने पढ़ ली गीता वीता, तो पत्नी बड़ी अच्छी थी बेचारी, तो लेकिन थोड़ा सा भी यदि कोई गड़बड़ हो जाती, नमक कम हो जाता बुरी तरह से उसको डांटते, तो बड़ी इतनी अकल नहीं है, ये नहीं है, हम असंग हैं बिल्कुल, हम सन्यासी हो जाएंगे। तो वो बड़ी घबराती, अरे महाराज जैसे भी परेशान हो गई वो। एक दिन एक महात्मा आए आश्रम, गांव के बाहरी आश्रम था, तो भिक्षा दी, दुखी थी। तो महात्मा ने पूछा, संत होते हैं, कि बिटिया कैसे दुखी हो? कि महाराज मैं खूब सेवा करती हूँ तन मन से, हर तरीके जितना मेरे में बुद्धि है, लेकिन हमारे ये पंडित जी जो है मेरे को बहुत मतलब करते रहते हैं, मैं सन्यासी बन जाऊँगा, असंग हूँ, फलाना हूँ। अच्छा तो ऐसा करना, अब की बार धमकी दें तो तुमसे इनसे कह देना कि ठीक है तुम बन ही जाओ सन्यासी, है ना। तो अब थोड़ा बल आ गया भाई, है ना। माता बहनों थोड़ी कमी होती भी है, कमी मान लो, अच्छी बात मान लो, कोई चाबी देता है तो चाबी तो अगले दिन फिर पतिदेव ने कुछ किया तो उन्होंने कहा हम अभी असंग हैं, हम सन्यासी हो जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है इस गस्ती से। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हो तो आज ही हो जाओ, आप जाओ पधारो ऐसा। तो जल्दी, अब मूछ का सवाल है, पुरुष क्या मूछ में फंस जाता है पट्टा, है ना। अब उसकी इच्छा नहीं है, उसको पता है, लेकिन वो मूछ में फंस जाता है। मूछ के लिए वो कुछ भी अपनी दुर्गति करा लेगा, ये पुरुष में कमी है ना। ये नहीं कि भैया गलती हो गई, ठीक है हमको यहीं रहना है, ऐसा नहीं करेगा वो मतलब मत पूछो आप, उसकी भी कहानी अलग है। अब वो पहुंच गया साहब, पहुंच गया तो वहीं आश्रम में पहुंच गया, तो महाराज जी ने जो लंगोटी दे दी उसको, आओ महाराज पधारो, पहचान गए महाराज जी, और झाड़ू दे दिया कि महाराज है ना इतना बड़ा आश्रम है, लगाओ झाड़ू लगाओ इस आराम से। अब झाड़ू लगाया, लगाते लगाते है ना कमर रह गई उसकी। फिर उन्होंने कहा आओ महाराज प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ, प्रसाद। सारे बैठ गए, सन्यासी है ना टंड वंड जैसे, वो भी बैठ गया लंगोटी लगा के, और वहाँ पर देखे तो वो टिक्कड़ आ रहे हैं मोटे मोटे, है ना टिक्कड़ आ रहे हैं, सन्यासी आराम से खा रहे हैं। अब वो देखे उस टिक्कड़ को, यार ये है ना। तो उन्होंने कहा महाराज आए, महाराज इसके कुछ लगाने कुछ खाने के संग नहीं है क्या इसमें कुछ इसके, कि तुम तो असंग हो, तुम्हारा संग क्या। तुम तो महान असंग, तुम्हारे संग, अरे संग करने आए हो क्या यहाँ। हमारा कोई चटनी वटनी कुछ संग, कोई सब्जी वब्जी का बोल। तो भाई हमको ऐसे असंग नहीं होना है। स्वामी जी कहते हैं असंगता का मतलब क्या है, यदि हम किसी कर्म से, कोई भी जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, असंगता का मतलब है यदि हम असंग हैं उस कर्म से, तो अपने लिए हमें उस कर्म से कुछ नहीं चाहिए। आपको लोग नमस्कार करें, आपकी बाई बाई करें, तो बस सेठ जी की तरह जिसकी है उसको पहुंचा दो। आप ही मिले थे क्या भाई, मान लो आपके पास धन है और आप परोपकार कर रहे हो, आपके पास कौशल है, तो आप ही मिले थे क्या, भगवान किसी और को नहीं दे सकते थे क्या। तो दिया है उन्होंने तो पहुंचा दो उसी को। तू करा रहा है ये काम, ठीक है तो पहुंचाओ उसको। ये असंगता है, खुद के लिए कुछ ना चाहें। यदि हम गीता का प्रचार भी करें और लोग आपको कहें अरे साहब क्या जगह जोड़ा है आपने, तो ये नहीं कहे हाँ देखा बेटा हम आगे ऐसी थोड़ी हैं हम। अरे तुम कौन होते हो जोड़ने वाले, एक आदमी नहीं जोड़ सकते हम, मैं फैक्ट बता दूं। इसके पीछे भी बहुत गहरी साइंस है, जब आप प्रचार करने निकलोगे तो पता चलेगा।
तो असंगता का मतलब है खुद के लिए मान सम्मान बड़ाई नमस्कार कुछ नहीं चाहिए, कुछ किया ही नहीं सब उसकी, अरे बल्कि खुश होना चाहिए कि भगवान ने निमित्त बना दिया हमको। उनके क्या था, उनके 1000 पड़े वो किसी को भी पकड़ के चला देते हैं। अरे वो लंगड़े को चढ़ा दें पहाड़ पे, हैं मुंह होय वाचाल पंगु चढ़ई, पंगु चढ़ई है ना, कौन सा है वो गिरवर गहन, वो क्या नहीं कर सकते। तो ऐसा जो है भगवान ने हमें बताया, तो संसार में रहने की विद्या बताई। अब देखिए भगवान इस श्लोक में हमारी पहचान बता रहे हैं, हम हैं कौन आखिर में। इस पहचान को जानने के बाद फिर कोई मन में दुर्बलता या किसी तरह की कोई वो नहीं आनी चाहिए एकदम से, क्योंकि खुद भगवान कह रहे हैं अपने श्रीमुख से। क्या श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। स्वामी जी ने इसके रहस्य को पकड़ा और वो चीज़ दी हमको, वो चीज़ दी, ये महामंत्र जो दिया। मैं आपको बिल्कुल विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूँ, यदि आप गीता में गहरे उतरेंगे, जहाँ कहीं भी आपका किसी श्लोक को या किसी भाव को पढ़ के हृदय में ऐसा भाव आए, एकदम आनंद आ जाए, वहाँ आपको यही दिखेगा कि मैं केवल भगवान का हूँ, यही भाव आएगा आपके मन में। तो ये श्लोक है वो, आइए वाचन करें इसका। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैव वांसो जीवलोके, मम एव अंशो, तू केवल मेरा ही अंश है। ओहो, एव लगाने का मतलब है तू किसी और का है नहीं, केवल मेरा अंश है। जीव भूता, और तेरी भगवान कह रहे हैं तू है तो हमेशा से मेरा, लेकिन तू जीव भूत बन गया। भूत है नहीं तू, लेकिन बन गया। क्यों बन गया, क्या चक्कर पड़ गया ऐसा। भगवान करें मनः षष्ठानि इंद्रियानि, ये जो तेरा मन है ना, तुझे ऐसा लगा कि प्रकृति और ये संसार ये बड़ा रोचक है, बड़ा सुख देने वाला है, तो तू इनकी तरफ आकर्षित हो गया, भगवान से विमुख हो गया। भगवान से विमुख होते ही तुझे अपने स्वरूप का ध्यान नहीं रहा और तू जीव भूत बन गया। अब चक्कर खा रहा है 84 लाख योनियों में, है तो राजा का बेटा लेकिन भूल गया। तो ये जो ममे वांसो जीव लोके है, हम भगवान के हैं, इस बात को यदि हम हृदय में बैठा लें तो स्वामी जी तो ऐसा कहना है स्वामी जी का कि इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। भाई बेटे को माँ का आश्रय है, शिशु को, बड़े बेटे को तो नहीं रहता बाद में, लेकिन शिशु को है, तो शिशु की सारी सार संभाल माँ करती है अपने आप। शिशु को तो यही नहीं पता है कि आगे दिसंबर आने वाला है और उसमें सर्दी लगेगी, लेकिन माँ की जो है वो चालू हो जाती है, वो है ना स्वेटर बुनने वाली, उसको तो पता नहीं कौन सी सर्दी क्या बवाल है। तो ऐसे जो केवल अपने को भगवान का मानते हैं, भगवान उनका सब कुछ वहन करते हैं। योगक्षेम भगवान ने वचन है भगवान का है, और भगवान ने मैं शब्द बोला बहाम्यम। और परम श्रद्धेय भाई जी की व्याख्या जब मैंने पढ़ी तो ऐसी व्याख्या है, वो अद्भुत व्याख्या है। भाई जी का ऐसा भाव है इस श्लोक में बहाम्यम में कि जैसे कोई बोझड़ होता है ना, जैसे कोई रिक्शा चालक है या कोई हाथ चालक ठेला चालक वो बोझड़ हो रहा है पीछे से, ऐसे भगवान अपने भक्तों का बोझड़ होने के लिए तैयार है। वहन, वहन शब्द कहा बहाम्यम। एक भक्त थे तो उनका यही भाव था कि भाई भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तो ज़्यादा उनका मन ऐसा था, तो कोई काम करते नहीं थे, वो इसी में लगे रहते थे पूजा पाठ में ब्रह्म मुहूर्त से। तो उनके 3 भाई और थे, वो कमाते खाते थे, तो संसार में तो चले गया ऐसा आदमी। थोड़े दिन झेला उन्होंने कहा भैया तू है ना तेरे भगवान के पास ही चला जा यार, तू है ना तू अलग हो जा। बट कर दिया उसका। अब बट कर दिया तो जो हिस्सा हो जो दे दिया उसका। अब वो हिस्सा भी कब तक चलता, वो भी खत्म हो गया। जाए कहीं है नहीं, पत्नी उनकी सेवा करे, लेकिन अब बोले नहीं पति व्रता स्त्री, लेकिन 2-3 दिन हो गए घर में कुछ है नहीं खाने को। तो बच्चों का दुख देख के, बच्चों की भूख देख के, और वो जो है पति पे फट पड़ी, क्या तुम मतलब बच्चे बिलबिला रहे हैं और तब तो उस समय वो इसी श्लोक को पढ़ रहे थे है कि भगवान के अंश हैं और योगक्षेमम बहाम्यम। तो कहते हैं उन्होंने जो शाई थी, पहले कलम से लिखते थे, वो शाई उस श्लोक पे फेर दी। यार बहाम्यम नहीं होना चाहिए,
ददाम्यम होना, देते होंगे, अब देते होंगे कोई गुण देख के, कोई जैसा भी कर्म के आधार पर देते होंगे, तो ददाम्यम होना चाहिए, ये बहाम्यम नहीं। ऐसा करके और एकदम से वितृष्णा हो गई उनको और वो निकल गए, बाहर निकल गए। अब निकल गए, घूमते रहे इधर उधर। अब भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं, तो एक बहुत सुंदर लड़का एक बैलगाड़ी लेके, बैलगाड़ी में घी चावल दाल आटा वगैरह सब चीज़ लेके आता है, और जैसे अंदर जाता है कि भैया, तो वो कहता भैया सामान कहाँ उतार रहे हो, क्या सामान उतार? अरे कि सेठ जी ने भेजा है। कि कौन से सेठ जी? अरे कि आपके पतिदेव को आज बहुत जोरदार नौकरी मिल गई है, वो मुनीम लग गए, तो उन्होंने 1 महीने का राशन पानी भेजा। कह नहीं ऐसा सामान मत उतारो आप, हमारे बहुत पैसे हैं, वो किसी का कुछ लेते ही नहीं है फालतू। कह नहीं उन्हीं का है, उन्होंने ही कहा है, मेरे को पता बताया भाई है ना, और उन्होंने नहीं ये सब भेजा है। अच्छा अच्छा, तो अब बच्चे तो भूख से बिलबिला रहे हैं, तो भाई मान जाती हैं स्त्रियाँ, ठीक है रख दो फिर, ठीक है। तो जब वो मुड़ने लगे तो उस पत्नी ने कहा, अरे इतना सुंदर रूप था कि वो देखती रही, हेल्प भी नहीं करा पाई उनकी, बिल्कुल मोहित सी हो गई। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे ये लाल रेखा क्या है, खून सा कैसा निकल रहा है भाई? कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो किसी ऐसे ही भक्त ने जो है कोई कलम वलम चला दी, ऐसा कह के, और भगवान ये जा और वो जा। और जब वो आए, अब उनको क्या मिलना था? काम धाम को जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, ऐसे आदमी को कौन रखे इधर उधर से भटबेड़ा खाते हुए आ गए शाम को, है ना। देखे तो वहाँ तो मौज उड़ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, और बढ़िया घी, और तो उन्होंने कहा ये क्या कहानी है भाई? उन्होंने पूछा भाई ये, अरे कि तुम कमाल है, कैसी बढ़िया नौकरी तुमको मिली है ना उन्होंने कहा भैया मेरे को कौन सी नौकरी मिली? अरे कि तुमको नौकरी नहीं मिली, तुमने तो भिजवाया, तुम्हारे सेठ जी ने ये सारा 1 महीने का राशन पानी भिजवाया है, और इतने ओ हो। तब उन्होंने पूछा कौन है, तब उन्होंने वर्णन किया, और उन्होंने कहा उनके लाल लाल लाइन भी हो रही थी। तो मैंने तो पूछा भी उनसे कि आपके ये लाल कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा मेरे एक भक्त ने आज एक चपड़ी फेर दी मेरे उस पर, चिघाड़ने लग गए, वो अश्रुओं से पछाड़ खा गए, कैसा हूं मैं, है? देखा दौड़ के, ओहो बहाम्यम है, वास्तव में बहाम्यम है। हमारा भाव हो तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। क्यों? हम अपनापन माने तो भगवान उसी की घोषणा करे, तो क्या चिंता कर रहा है, तू मेरा अंश है भाई। और यदि अंबानी ये घोषणा कर दे कि तू मेरा मैनेजर है, जयपुर का हेड है, स्टेट हेड है, तो बताओ किसी भी सेठ को आपको पैसे देने में कोई दिक्कत आएगी क्या? भाई अंबानी घोषणा कर जाए जयपुर में आके कि देखो ऐसा है साहब, ये जो है हमारे गौरव जी, ये जयपुर के हेड हैं, जो भी कुछ करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस करें मैं जिम्मेदार हूँ। तो बताओ अब आप इनको 10 लाख रुपए दे दोगे? हाँ दे देंगे। और अंबानी तो आए नहीं, और गौरव जी पहुँच जाओगे पास, भाई साहब हम अंबानी के मैनेजर हैं, लाओ 5 लाख, दे दोगे आप 5 रुपये नहीं दो इनको आप। तो देखो आप समझो, ये जो हम कहते हैं ना, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, इसकी क्या वैल्यू है? अरे 99.99% काम भगवान कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि तू केवल और केवल मेरा है, बस 1.01% काम ही तो करना है भाई। और करना क्या है, वो तो तैयार बैठे हैं। तो लगाइए नारा, और हम कुछ कर सकें चाहे ना कर सकें, ये पुकार हम अवश्य करें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। नारायण 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 नारायण। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब ये जीव मेरे से विमुख हो गया तो भोग रहा है योनियां। कैसे भोगता है? तो भगवान ने वो चीज़ बताई जो कल हमने चर्चा की। स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और 2 शरीर जाते हैं। और जो कर्म हमने किया, अच्छा कर्म जैसे किया, तो ये नष्ट नहीं होगा। सत्कर्म, सत्कर्म मतलब परोपकार से नहीं, सत्कर्म जिसमें सत की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, वो कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वो फल देके भी नष्ट नहीं होता, वो आपको सही डायरेक्शन में लगाए रखेगा। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में ये जीव जो है ना, इन इंद्रियों से संसार का भोग करता है, लेकिन ये जीव करता है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल मेरा अंश है। अब भगवान ऐसा कह के अब अपने बारे में बता रहे हैं लास्ट के 5 चरण में, 5 श्लोकों में, कि आखिर में मैं कौन हूँ अर्जुन, है ना। और स्वामी जी कहते हैं कि जैसे पहले वो नहीं आते थे, आपने देखे होंगे, वो बहरूपी आते थे पहले, बहरूपी
है ना, आजकल तो बंद हो गई वो कला। तो जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रोल धर के आते थे, है ना, बिजनेस फैमिली से, तो वहाँ पे इनकम, तो उस इनकम टैक्स वो ऐसा बढ़िया वो स्वांग रचता था पट्टा, है ना, रजिस्टर और ऐसे नाम बोलता था रूल्स के, तो वो सेठ जी महाराज की बिल्कुल हालत खराब हो जाती थी, ये निकालो वो निकालो, ये पेनल्टी और मैं ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, और सेठ जी कांप रहे हैं, यार ये क्या फफूंद आ गई सब सूरत, है ना। अब जब वो थोड़ी देर बाद जब वो बताता कि भैया ये तो मैंने जो है, तो फिर देखिए सेठ जी हंस रहे हैं, उस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देख के भी हंस रहे हैं, ठा के मार रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान ने या सारथी का रोल करते हुए भी अपना जो वास्तविक रूप है ना, जो वास्तविक वो जो हैं, वो यहाँ डिस्क्लोज कर दिया बीच में। क्यों कर दिया? जिससे कि हम पूरी तरह से उनमें लग सकें। तो क्या कहते हैं भगवान अपने बारे में, ऊपर का श्लोक पढ़ेंगे हम 18वां। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथुतये पुरुषोत्तम। ये जो अवग्रह है ना, अतोष्मि, इस अवग्रह को पढ़ने के लिए अवग्रह से पहले का जो शब्द है उसको उठाइए ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने बोला अतोष्मि लोके वेदे, है ना, अवग्रह ऐसे पढ़ा जाता है, अलग से इसका ए उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पे एक बहुत विलक्षण बात भगवान ने कह दी। भगवान ने कहा, दो तरह के पुरुष बता दिए भगवान ने। अब तक भगवान कह रहे थे जड़ और चेतन, परा और अपरा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ऐसे भगवान ने गीता में वर्णन किया। लेकिन यहाँ भगवान ने थोड़ा सा यू टर्न मारा एकदम। क्या मारा? क्योंकि अब हम बड़े हो गए ना, 15वें अध्याय पे आ गए। भगवान ने कहा वास्तव में दो ही पुरुष हैं, जड़ कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। दो, भगवान ने कहा अक्षर से तो मैं अतीत हूं, उसको भी पुरुष कहा भगवान ने, और अक्षर से मैं उत्तम हूं, यानी हम जो हैं, हम पुरुष यानी हम अक्षर। भगवान ने कहा तुमसे मैं उत्तम हूं अक्षर से। क्यों उत्तम है? देखिए हमारा जन्म तो किसके बेस पे होता है? कर्मों के बेस पे होता है, हमें नहीं पता कहाँ होगा। भगवान अवतार लेते हैं, हम माया को देख के वश में आ जाते हैं, इसके प्रभावित हो जाते हैं। भगवान माया को वश में करके जो है प्रकट होते हैं, वो माया उनकी दासी है। तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं पुरुषों में उत्तम हूं, इसलिए मेरा नाम क्या है वेदों में और लोक में? पुरुषोत्तम हूं, यानी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं, और उसमें 100 श्लोकों के 100 ग्रंथ हैं। 100 श्लोकों का एक ग्रंथ, ऐसे 100 ग्रंथ हैं ब्रह्म संहिता। और बड़े दुख की बात है, ये इसी के साथ नहीं, हमारे मैक्सिमम ग्रंथ हैं ही नहीं। फैक्ट तो यही, वेद भी हमारे पूरे नहीं हैं। वेदों में 19,000 समथिंग श्लोक हैं 1 लाख में से। तो ब्रह्म संहिता 99 तो गायब ही हैं। एक ब्रह्म संहिता बची है बस, जिसको भी चैतन्य महाप्रभु जी उड़ीसा में कहीं से खोज के लाए थे। उसमें भी मात्र 65 श्लोक हैं बस, अद्भुत श्लोक हैं। तो ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है वो मिलती है 65 श्लोक वाली, तो लिए मैंने भी। उसमें देखिए ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का क्या वर्णन कर रहे हैं। पहला ही श्लोक है ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये पहला श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान का पूरा खाका खींचा। ईश्वर है परम, ईश्वर बहुत हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? एक श्री कृष्ण है, जो कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, जिनका विग्रह कैसा है? सत चित और आनंद स्वरूप है। अनादिरादि गोविंद, गोविंद यानी सबको प्रेम करने वाले हैं, हमारी इंद्रियों को भी आकर्षित करने वाले हैं, और वो हैं बस सनातन है। अनादि का मतलब हैं, कब से हैं ये पता नहीं, सनातन है। और सर्व कारण कारणा, वही बात भगवान बिल्कुल यहाँ कह रहे हैं कि मैं सबका पुरुषोत्तम हूँ, और वास्तव में सत्ता एक है, दो है ही नहीं। ये जो जड़ चेतन का भेद शास्त्र बताते हैं ना, ये हमारी बुद्धि के कारण है। तुलसीदास जी ने भी लगभग एक बात ऐसी कही मानस में, आप देखिए, जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही
भजहि जीव ते धन्य। साधक का जैसे स्तर उठता जाता है ना, उसकी संसार में जो जड़ता है ना वो खत्म होती जाती है, उसको सब कुछ चैतन्य दिखता है। अब ये देखो बुद्धि के विषय की बात नहीं है। स्वामी जी जैसे संत, स्वामी जी की एक बात मुझे याद आती है। अब हम तो यहाँ बैठ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, है ना, पता नहीं जो भी समझते हैं अपने आप को। स्वामी जी महाराज ने एक बार एक बड़ी मार्मिक बात कही। उनको प्रवचन करने में भी संकोच होता था, स्वामी जी जैसे संत को। क्यों होता था? किसी ने पूछा बहुत मार्मिक रूप से, तब बड़ी मुश्किल से। देखो, जो ब्रह्म को जान लेता है ना, उसको सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही दिखेगा। आपको प्रवचन करने के लिए पहले सामने वाले को अज्ञानी समझना होगा। अज्ञान है ही नहीं उनकी निगाह में, सब ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म को क्या कहे भाई? लेकिन लोगों ने पैर पकड़े, कहा कि स्वामी जी ये तो आपका भाव है, अब हमारी स्थिति तो आप जान ही रहे हो ना, अब आप वैसे नहीं बोलोगे तो हम तो वैसे ही, हमारा तो है। तो संत वास्तव में अपने विद्वत्ता या ज्ञान के लिए नहीं बोलते, और उनको उससे कोई चाहिए भी नहीं, तुष्टि भी नहीं चाहिए, वो बस करुणा बस बोलते हैं, बस करुणा बस। तो भगवान यहाँ पे जड़ और चेतन को एक कर रहे हैं। ये गीता की बड़ी विलक्षण चीज है, जो कि वास्तव में, और भगवान कह रहे हैं, अब जो श्लोक है नीचे का बीच का, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा से सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। क्या बात है, सर्वभावेन भारत। देखो, सर्ववित और सर्वभावेन दो शब्द बहुत जबरदस्त हैं। ये साधक जो गहरा होगा वो इन दो शब्दों को पकड़ के रखेगा। क्या मतलब? उसको हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर चीज में वो भगवत भाव में ही रहेगा। हर काम उसका भगवत भाव में पूरित होकर रहेगा। हाँ, बाहर से वो व्यवहार चाहिए यथा योग्य करेगा। ऐसा नहीं सांप दिखे तो आओ ब्रह्म महाराज आ जाओ आप, हैं? ऐसा नहीं होता उसका भाव। समदर्शन और समवर्तन, इनमें फर्क है। समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं होता। सिद्ध और साधक। समवर्ती का मतलब क्या है? जो हम जिद करते हैं सबके साथ समान व्यवहार, संभव नहीं है। संभव नहीं, पतन करने वाला है, महान पतन करने वाला है। सबके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सबके साथ अंदर से समान भाव हो सकता है, समदर्शन हो सकता है। एक वो किस्सा आता है ना कि एक वो शिष्य जो है गीता पढ़ता है, गुरुजी समझा देते हैं सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, चारों तरफ सब चेतन ही चेतन है, सब नारायण है। तो वो शिष्य जाता है गंगा नहाने, तो सामने से एक महावत पागल हो जाता है वो हाथी। तो महावत उसको कंट्रोल करते हुए आ रहा, लोगों से कह रहा हटो हटो हटो। तो लोग हट जाते हैं और शिष्य होते हैं। अब वो भाई साहब को जोर से पाठ पढ़ाया उस दिन गुरुदेव से, उन्होंने कहा हाथी नारायण है। तो हाथी में क्या ब्रह्म नहीं है? वो नहीं हटे। महावत ने खूब कहा भैया हटो। तो जैसे आया हाथी ने सूंड में उठाया और ऐसा पटका तो 4-5 हड्डी टूट गई उसकी। और जब हॉस्पिटल में गुरुदेव मिलने के तो उन्होंने गुरुदेव मरवा दिया आपने, है ना, बताओ। आपके चक्कर में हम, अरे आपने कहा सब में नारायण देखो, तो हमने हाथी में नारायण देखा। तो गुरुदेव ने कहा अरे मूर्ख, तूने हाथी में नारायण देखा था, तूने महाभारत में नारायण, महावत में नारायण नहीं देखा क्या? है, वो भी तो कह रहा है हटो हटो। होश में, जागृति में काम करना है। सर्ववित सर्वभावेन। अब जैसा भी है, जैसा कल उदाहरण आया ना, भक्तों के सामने भगवान बेबस हो जाते हैं। अब तुकाराम जी और एकनाथ, एक को भगवान ने ऐसी पत्नी दी जो सेवा आज्ञाकारी है, वो कह रहे हैं महाराज पत्नी ऐसी है, संत सेवा कर पा रहा हूँ नहीं। कहाँ से करता बताओ? 20-20 संत आते हैं, कभी उफ नहीं करती है। और एक की ऐसी है जो कुछ कह दे कि इतने चल तो इतने जाए, है ना, टिकने ही नहीं दे। और वो भी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, बताओ आप। वो भी धन्यवाद दे रहे हैं हृदय से, प्रभु मैं तो इतना मलिन हूँ, कुटिल हूँ, मैं तो मरी जाता। सब जैसे जीव फंस रहे हैं, ऐसे मैं भी इस कचरे में फंसी जाता ना। लेकिन आप कितने कृपालु हो, बताओ मेरा कितना ध्यान रखते हो। मैं यहाँ पैर रखना चाहूँ ना तो अभी मेरे को रखने नहीं दे यार। अब भगवान कहते हैं अरे तुम दोनों एक संग कैसे तुमसे जीता जाए यार। तुमको पट्टे कुछ भी दे दो तो भी तुम जो है, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक हम देखो, आप हमें कुछ भी दे दो आप। तो यार भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया भाई साहब, बताओ आप। कई लोग गीता, तो भाई साहब भगवान ने सृष्टि बनाई क्यों यार ऐसी गड़बड़? देखो इनको फिट कर देते भगवान के, ये नहीं बनाते।
मतलब भगवान के कामों पे हम आक्षेप करते हैं। अरे भाई, पहले जो समझने की चीज़ है वो तो समझो, पहले समझो तो सही भगवान है क्या, शब्द क्या है भगवान, तत्व क्या है भगवान। जब तो पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या किया, तो भगवान कहते हैं जो इस भाव को समझ लेता है वो सर्वविद भजती। और भगवान ने कहा इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्तमया नघ। अर्जुन, तू जो ऐसे संसार वृक्ष को, इस जीव को और इस मेरे को जो ऐसा जान लेता है ना, भगवान ने तीन बातें कही, देखिए इन तीन शब्द से ऊपर कोई शब्द नहीं है। भगवान ने कहा एतत् बुद्धत्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। कृत कृत्य हो जाता है। और स्वामी जी तो कैसे कहते हैं, कृत कृत्य नहीं होता है, स्वामी जी कहते हैं वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, वो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। क्या मतलब, कृत कृत्य का मतलब क्या भाई, जो करना था ना ऊंचा सा ऊंचा वो कर लिया, अब कुछ बकाया नहीं है, अब कुछ करने लायक ही नहीं है। अब ऐसा जो सिद्ध है ना वो बैठा ही रहे ना संसार में। आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं करता, अरे वो बैठा ही रहे बस, उसकी हवा जो आएगी ना शरीर से लग के वो हमारा कल्याण कर देगी। वो कृतकृत्य है, वो उस पर विधि निषेध लागू नहीं है। प्राप्त प्राप्तव्य यानी जो पाना था, जो असीम आनंद जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ शेष नहीं है। यम लब्धा चापरम लाभम न मन्यते अधिकम तथा यस्मिन स्थितो गुरु ने, यस्मिन स्थितो इस गुरुणापि विचाल्य 6.22। जो बड़े से बड़ा सुख था वो पा लिया, प्राप्त प्राप्त और ज्ञात ज्ञातव्य, जो जानना था सब जान लिया, अब कुछ नहीं बचा है ही नहीं कुछ, अब तीनों काम हो जाते हैं। हरे कृष्णा।